चौथाई फीसदी खुलेंगे ऊपर अगर अच्छी ठीक ठाक मजबूती हुई तो भी एक चौथाई फीसदी उछाल। खैर ये चर्चा लगातार हुई है। हमारे बाजार किसी वाव सिचुएशन में नहीं है। एनवायरनमेंट अच्छा हुआ हो, वो स्पीच वीच पीएम सर की आई हो, वो सबसे अलग बात। बाजार में इससे कुछ वाव फैक्टर दिखा नहीं। बात ये हुई थी कि डिप्स तक खरीदारी करेंगे, लेकिन 25,000 24,966 जब तक स्क्रीन पे इंटैक्ट है, उसके ऊपर मतलब उसके नीचे स्लिप हुए तो पेन बढ़कर 24,850 तक ले जाएगा। ले गया फ्राइडे को हमें। निफ्टी बैंक में कोई अटेम्प्ट मत करें तेजी का। अगर 55,500 ब्रीच होता है, उसके नीचे 55,100 तक बिल्कुल साफ रास्ता खुला हुआ है। 55,100 ही फ्राइडे के लोस थे। तो इंपॉर्टेंट क्रूशियल जोन्स ब्रीच हुए और उसके बाद दबाव बढ़ता चला गया। प्रिसाइसली उसी जोन्स को हिट करा जो फ्राइडे सुबह की बातचीत हुई थी। वीरू, गुड मॉर्निंग भाई। डेवलपमेंट्स हॉर्मास तो बढ़िया बढ़िया सुना रहे हैं यूएस से, पर अपने यहाँ लोग गांव में खुश नहीं है ज्यादा। ऐसे में करा क्या जाए भाई साहब? आशीष, गुड मॉर्निंग। देखिए आशीष, प्रेशर पॉइंट था शुक्रवार का निफ्टी बैंक। मैं लास्ट वीक हमेशा कह रहा था आपको कि आई एम नॉट श्योर अबाउट निफ्टी बैंक, और ये भी कि निफ्टी बैंक का बेस वन काम करेगा नहीं करेगा। शुरुआती 15 मिनट में आशीष 9:15 से लेकर 9:45 और 9:30 के बीच में इसने रिफ्लेक्ट कर दिया था, मैं तोड़ रहा हूं अपना 10 डे, मैं तोड़ रहा हूं अपना ऑप्शन बेस। ये सिंक हुआ, इसने हिट किया बड़े ऑप्शन बेस को 55,000 को और 100 डे को, मोर और लेस। और निफ्टी पे क्या हुआ थोड़ा समझ लीजिए, क्योंकि उसको समझने के बाद ही आज की रणनीति बनाएंगे। 25,000 ऑप्शन बेस टूटा, 966 टूटा। उसके बाद 850 की बात इसलिए हुई थी क्योंकि 850 पर हमारे तीन एवरेजेस 10, 20, 50 कोलाइड करते हैं। 850 ही हमारा सोमवार के दिन के गैप अप का पॉइंट था, लोअर एज। तो हमने उसे समहाउ 20 पॉइंट से सिक्योर किया, पर हम गिरे वहीं तक। हमने टेस्ट किया लोअर एज को, गैप के लोअर एज को। अब आते हैं स्टैट्स पे। देखिए ट्रंकेटेड वीक है, इसी में एक्सपायरी भी होनी है। आइए स्टैट्स को समझते हैं, क्योंकि चांसेस हैं कि हम एक रेंज में चले जाएं। चांसेस हैं आशीष। पहले इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स को, एफआईएस की सेलिंग, डीआईएस की सेलिंग, दोनों सेलर्स थे। एफआईएस ने हायर लेवल्स पे फिर इंडेक्स में शॉर्ट्स इनिशिएट किए और इंडेक्स उन्होंने बेचा। क्वांटम था 657 करोड़ रुपए का, 4,588 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट थे 1,100 कॉन्ट्रैक्ट, और स्टॉक फ्यूचर्स में सेलिंग 1,700 करोड़ रुपए की, 18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। और एक और महत्वपूर्ण बात जो आपकी रणनीति में सबसे महत्वपूर्ण होगी, एफआईएस ने कॉल शॉर्ट की है 1,48,000 और नेट शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट फिर आ गए हैं 1,71,000। कॉल शॉर्ट की है, समझ लीजिएगा, मैं बार बार कह रहा हूं, कॉल शॉर्ट की है 1,48,000 इस वीकली, मतलब इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक्सपायरी है। अब आइए जरा पिरामिड्स को देखिए। शुक्रवार के कोलैप्स के बाद जिस कॉल राइटर ने ग्रिप ली है वो है 25,000 और 25,100। तो हमने एक तय कर लिया लेवल कि सबसे बड़ा सप्लाई पॉइंट है 25,000, 25,100। लुक एट पिरामिड्स। और नीचे पुट राइटर्स के पास कन्विक्शन नहीं है, बट स्टिल 24,800 की पुट एक रीजनेबल ओआई कमांड करती है। बट उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके ऊपर तीन एवरेजेस अलाइंड है। इसके महत्वपूर्ण बात यह है कि उसके ऊपर हमारे सोमवार के गैप का लोअर एज है। लेके आइए बेस वन स्क्रीन पर, RS1 लेके आइए, सॉरी माफ कीजिएगा, RS1 लेके आइए। RS1 क्या है? जब तक ये नहीं कटेगा आशीष, तब तक कोई बाय ट्रेड स्ट्रॉन्ग साइड पे नहीं बनेगा। ओनली अबव RS1 ये थ्रेशहोल्ड के तौर पे काम करेगा इस वीक के लिए। अबव दिस अ शॉर्ट कवरिंग, अ फ्रेश बाइंग कॉम्बिनेशन विल टेक यू टू 25107, 161, 233। लेकिन बिलो RS1 वीकनेस परसिस्ट करेगी। अगर आप एक एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो आप सेल एंड राइज पे भी काम कर सकते हैं, याद रखिएगा। और जब आप ट्रेड करें सेल एंड राइज RS1 के नीचे, महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है बेस वन। फिर समझा रहा हूं आपको, दैट्स पुट राइटर्स, तीन एवरेजेस और लोअर एज सोमवार के गैप का। तो ये लेवल भी काफी महत्वपूर्ण है इंट्राडे में रिवर्सल जनरेट करने का। बट अगर ये कोलैप्स हुआ बिलो दिस बेस वन, तो नीचे की ट्रैजेक्टरी खुली हुई है 24,681 तक। तो अभी हमें फोकस करना है आशीष लोअर एज और 25,000 के कॉल राइटर्स के बीच में। तो ये हमारा पॉसिबली, अगर आप देखें, एक ट्रेड जोन होगा। जिस तरफ बाइसेक्ट हुआ इस वीक, उस तरफ हम डोमिनेट करेंगे। निफ्टी बैंक
मेरा दुविधापूर्ण और आई थिंक सबसे अगर आप देखें कंफ्यूज करने वाला इंडेक्स यही था, बट एक चीज क्लियर थी, इसके पास 55,500 के प्रोट्राइटर कन्विक्शन है, जहां ये गया ये जाएगा अपनी ट्रेजेक्ट्री को हिट करने की 100 डेमा, मोर और लेस 100 डेमा को हिट करके आया। जरा प्लीज पिरामिड्स दिखाइए। वो 56,000 का कॉल राइटर इस पूरे महीने बैठा रहा आशीष, बिंदास, उसके कन्विक्शन में कोई कमी नहीं थी। 55,800, 56,000, नीचे 55,500 पे भी कॉल राइटिंग आ गई है अब, और नीचे 55,000 पे पुट राइटिंग है। लेके आइए लेवल्स। बैंक निफ्टी में इस हफ्ते अगर ऊपर की तरफ कोई भी स्पाइक आना है तो याद रखिएगा वो सिर्फ RS1 के ऊपर आएगा। RS1 स्क्रीन पे लेके आइएगा। क्या है वो? 55,490, 55,450 और 671। लॉन्ग इसी के ऊपर अटेम्प्ट कीजिएगा, लेकिन कहां तक के लिए? हार्डली, जैसा कि हमने लास्ट वीक देखा, 55,890, 56,021 और 56,190। बट दोनों ही सिचुएशन में बैंक निफ्टी एक सेल राइज का कैंडिडेट होगा। बैंक निफ्टी में कमांडिंग पोजीशन में तब आएगा जब ये 56,200 के ऊपर यानी लास्ट लेवल के ऊपर क्लोज देते हैं आशीष। और एक और चीज, बैंक निफ्टी का बेस 1 जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए, आज के लिए, इस हफ्ते के लिए, अगले महीने के लिए। दैट्स 100-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अगर किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ये टूटता है देन इट कोलैप्स टुवर्ड्स 54,589, और इस कोलैप्स के इटसेल्फ यानी बैंक निफ्टी के कोलैप्स से ज्यादा ये भारी मार्केट पे पड़ेगा आशीष। बहुत